हेलो दोस्तों, जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। और ये जो रिजल्ट्स जो थे वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आए। अनएक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि जस्ट रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल हुआ था और एग्जिट पोल में जिस तरीके से बताया गया, लेकिन जो रियलिटी जो है वो टोटली थोड़ा डिफरेंट आई है। ठीक है, एग्जिट पोल में बिल्कुल कहा गया कि बहुत भारी बहुमत आने वाला है जो एनडीए है उनका। रियलिटी में बहुमत आया है, लेकिन जितना बड़ा स्ट्रांग मैंडेट था वो हमको देखने को नहीं मिला है। बट एज एन इन्वेस्टर आपकी यहां क्या सोच रहनी चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमने क्या किया इस वीडियो में, जो अलग अलग जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके हमने व्यूज कलेक्ट किए हैं, जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जो पहला नाम है गोल्डमैन, उन्होंने क्या कहा है कि ठीक है, जो भी रिजल्ट्स आए हैं अनएक्सपेक्टेड थोड़ा थे, लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है वो हमारे देश इंडिया भारत की वो तो इंटैक्ट ही है। मैक्रो स्टेबिलिटी भी है हमारे देश की। अब लेकिन फोकस रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब फोकस रहेगा स्ट्रॉन्ग अर्निंग के ऊपर। मतलब ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट्स हो, अर्निंग हो और फंडामेंटली मजबूत कंपनियां हो। देखिए, हमने बुलरन देखा है 2023 में और 2024 में भी, अभी तक तो बुलरन देखा है। लेकिन इस बुलरन में जो फंडामेंटली वीक कंपनी है, जिनके जो रेशियोज हैं उतने मजबूत नहीं है, लॉस कर रहे हैं, वैसी कंपनियों को भी मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। तो शायद अब उन कंपनियों को उतना रिवॉर्ड ना मिले। अब अर्निंग पर फोकस होगा, प्रॉफिट्स पर होने वाला है। वो अभी भी इन रिजल्ट्स के बाद भी ओवरवेट है इंडिया के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। और रेज उन्होंने जो स्टेपल्स हैं, एफएमसीजी है, वहां पर उन्होंने और अब फोकस करने की बात कही है। जेफरीज, उनका क्या कहना है कि अगर एक्सट्रीम रिएक्शन होता है, अब देखिए इलेक्शन के दिन जून 4 को भी एक्सट्रीम रिएक्शन थोड़ा देखने को मिला था, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप 7-8% तक हमको नीचे देखने को मिले। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जाना चाहिए, ऐसा जेफरी का कहना है। 2004 में भी बिल्कुल एक अलग टाइप का मैंडेट आया था, एक्सट्रीम रिएक्शन हमको उस समय भी देखने को मिला था। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अब देखिए 20 साल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उस रिएक्शन में। जो भी है बाइंग आपका अगर होगा तो बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। खैर वो बहुत पहले की बात है, अभी तो हम 2024 की बात करें। नेक्स्ट वो कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अभी लार्ज कैप्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वो ओवरवेट कहां पर है, मतलब कहां और ज्यादा फोकस करेंगे? प्राइवेट बैंक्स पर, स्टेपल्स और ऑटो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर। स्टेपल्स अगेन एफएमसीजी जो सेक्टर्स हैं वहां पर। अंडरवेट वो कहां पर है कि अब वो थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे कि जो रिजल्ट्स जो हैं जो अनुमान के हिसाब से नहीं आए हैं, तो रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल्स, पीएसयूज, वहां पर थोड़ा अंडरवेट वो रहेंगे। और हमने देखा है खासकर पीएसयूज और इंडस्ट्रियल्स में बहुत अच्छा बुल रन देखने को मिला है। क्या अब होगा? आने वाला टाइम बताएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यूबीएस। यूबीएस का कहना है कि जो देखिए, सबसे पहले तो वोटिंग भारत में जो है, जो भी एलिजिबल लोग हैं सबने की है, लेकिन जो थोड़ा गरीब तबका है वहां पर थोड़ा वीकनेस देखने को मिली है उनको। हो सकता है, यूबीएस का कहना है कि थोड़ा वीक सेंटिमेंट उनकी तरफ से देखने को मिला है। अब देखना है कि गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट है, उसका क्या पॉलिसी चॉइसेस रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, भारत का जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी हाई है, और ये हाई इसीलिए था क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि अब तो थोड़ा मिली जुली सरकार रहेगा, जो गठबंधन कोलेशन रहने वाला है, तो वो हाई वैल्यूएशन मिलेगा कि नहीं, वो आने वाले टाइम में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अब क्या है कि रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में पॉलिसी को लेकर भी और क्लैरिटी आएगी दोस्तों। नेक्स्ट है सीएलएस। उनका कहना है कि मार्केट का वैल्यूएशन ऑलरेडी ज्यादा है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी के भी कंपैरिजन में और ज्यादा हाई है हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। तो उनका जो कोर पोर्टफोलियो था उसमें से उन्होंने लार्सन एंड टूब्रो को बाहर किया है और एचसीएल टेक को यहां इंटर किया है। ये सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं है, थोड़ा मैक्रो लेवल पर सोचिए दोस्तों। लार्सन एंड टूब्रो किसकी कंपनी है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा उनका नाम है। मोस्टली अगर गवर्नमेंट ब्रिज बनाएगी या फिर गवर्नमेंट बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करेगी तो जो इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स को, कंपनीज को ज्यादा फायदा है। ठीक है, अब वो कहां पर गए हैं? इंफ्रा से सीधा आईटी में चले गए हैं। ठीक है, अब आईटी सेक्टर का 80-85% जो बिजनेस है वो भारत में बहुत डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यूरोप है, यूएस है, वहां से उनको रेवेन्यू मिलता है। तो एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट भी देखिए कि जो डोमेस्टिक जो कंपनी थी इंफ्रा पर जिसका ज्यादा फोकस था, वहां से वो बिल्कुल आईटी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। अब वो ओवरवेट कहां पर है? बैंक्स पर, कमोडिटी, आईटी, इंश्योरेंस और स्टेपल्स और बैंक्स हमको कॉमन बहुत जगह देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइवेट बैंक्स को वो प्रिफर करेंगे। अगला नाम है बर्नस्टीन। बर्नस्टीन का कहना है कि जो भी रिजल्ट आया, लेकिन पावर कंटिन्यूटी तो होने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि जो अलग से ही बिल्कुल नई गवर्नमेंट आ रही है, ऐसा नहीं होने वाला है, कंटिन्यूटी होने वाला है।
अब लेकिन जो केपेक्स पर फोकस था, क्योंकि देखिए अभी जो गवर्नमेंट थी उनका केपेक्स पर फोकस था, जैसे आप देखेंगे रोड बिल्डिंग्स या फिर ब्रिज वो बनाते थे, उस पर फोकस था। फिर साथ में डिफेंस है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर रोड्स, वहां पर बहुत ज्यादा फोकस था केपेक्स रिलेटेड। अब वो फोकस थोड़ा सब्सिडीज की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए आने वाले टाइम में जो हमको देखना है वो है नया गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी पाथ रहता है, ठीक है। और जो हमने 5 साल में देखा कि केपेक्स पर उनका फोकस था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो खर्चा कर रहे थे रेल्स रोड्स या डिफेंस पे। अब वो खर्चा वो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। वो खर्चा कर रहे थे, इसलिए हमने देखा था जो डिफेंस है रेलवेज है उस पर बहुत ज्यादा फोकस था, ठीक है। तो ये थोड़ा वोलेटाइल इवेंट है और ये हमको आने वाले टाइम में देखना है। अभी वो ओवरवेट है फाइनेंशियल्स पर और स्मॉल मिड कैप को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लार्ज कैप पर ज्यादा उनका ओवरवेट देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी का क्या कहना है कि वैल्यूएशन करेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब वो रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट फॉल मतलब हो सकता है, ठीक है। रिफॉर्म का जो फोकस है वो अब डाइल्यूट हो सकता है। वैल्यूएशंस जो है जो भारत को मिल रहे हैं अब वो मिलेंगे कि नहीं। देखिए कुछ थीम्स बार बार रिकर हो रही है दोस्तों। इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेल अच्छा रिटर्न दिया है। अब देखना है नया गवर्नमेंट का क्या फोकस है। एफएमसीजी और प्राइवेट सेक्टर फिर से कमबैक कर सकते हैं। एमके उनका क्या कहना है कि नेगेटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए 3-4 महीने पहले ही रिजल्ट्स आए थे, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा बहुमत मिला था। एग्जिट पोल भी बहुत पॉजिटिव थे लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा अलग आ गए, तो नेगेटिव सरप्राइज तो था ही मार्केट के लिए। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रहेगा ही, जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी है और मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन बहुत हो सकते हैं। कंजम्पशन पर स्टिमुलस आ सकता है। जो रिफॉर्म्स थे लैंड एग्री लेबर वो ऑफ द टेबल हो चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन जो है वो अब रिस्क में है। शॉर्ट टर्म में डी रेटिंग हो सकती है। पीएसयू और कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है उसमें इंपैक्ट पड़ सकता है और कंजम्पशन जो है कमबैक कर सकता है। तो देखिए आप कुछ रिकरिंग थीम्स या रिकरिंग जो डिटेल्स हमको देखने को मिल रही है। पहला तो देखिए कि नया गवर्नमेंट है उनका पॉलिसी कंटिन्यूटी, कि जो पुरानी जो पॉलिसी थी उसी को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं या पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं, वो एक अब आने वाले टाइम में देखना है। दूसरी चीज है कि जो सेक्टर जैसे कंजम्पशन है या फिर प्राइवेट बैंक्स या जो बैंक्स या ऑटो सेक्टर, वहां पर थोड़ा ब्रोकरेजेस पॉजिटिव लग रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल्स या कैपिटल गुड्स या जो पीएसयू कंपनीज हैं वहां पर अब थोड़ा सा कॉशियस हमको देखने को मिल रहा है। बट अगेन ये जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद का ही ये चीज है। आने वाले 90-100 डेज में नई गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आएगी दोस्तों, तो ये एक वोलेटाइल सिचुएशन आने वाले दिनों में हो सकती है और हमको तब पता चलेगा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब नई गवर्नमेंट के बारे में और ज्यादा हमको पता चलेगा, उनका फोकस हमको पता चलेगा। अगेन अब मैं एमके पर आता हूं। उनका क्या कहना है कि इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन अगर मार्केट गिरता है फॉर एग्जांपल 20,000 या उससे नीचे तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स आ सकते हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा आपके क्या व्यूज हैं जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।